नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। भोपाल रेलवे स्टेशन पर चलती गाड़ी में चढ़ने की कोशिश में बड़ा हादसा। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल। युवक का हमीदिया अस्पताल में चल रहा है इलाज। घटना 31 मार्च की रात की है। युवक भोपाल इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन खुलने के बाद चढ़ने की कोशिश में नीचे गिर गया। जिला प्रशासन के किसानों से बार बार अपील, नवाई में आग न लगाएं। आग से खड़ी फसलें जलकर होती हैं खाक, होता है नुकसान। कई जीव जंतु आग की चपेट में आकर नष्ट हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष और भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक पंडित दिनेश तिवारी ने सभी किसान बंधुओं से अनुरोध किया है कि नरवाई में आग न लगाएं। आग लगने से जमीन के जीव जंतुओं के साथ जमीन की उर्वरक क्षमता भी नष्ट हो जाती है। आग लगने से खड़ी फसलों में आग फैल जाती है, जिससे किसानों को बहुत नुकसान होता है। नरवाई में लगाने के बजाय गौ माता की सेवा करें। गौ माता के लिए भूसा निकलवाकर गौ माता को खिलाएं, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। सनातन में गौ माता को सर्वोपरि माना गया है। छतरपुर में आज राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार के अध्यक्ष सुनील जी सिंघी के साथ छतरपुर के व्यापारियों की समस्याओं को लेकर जटाशंकर पैलेस में वार्ता रखी गई, जहां छतरपुर के सभी जिला व्यापारियों ने उनका स्वागत किया। स्वागत के उपरांत सभी छतरपुर जिले के व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्या को लेकर राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार के अध्यक्ष सुनील जी सिंघी जी को अवगत कराया। इस बैठक वार्ता में छतरपुर जिले की विधायक माननीय ललिता यादव, छतरपुर एसडीएम और तहसीलदार, छतरपुर जिले के पत्रकार बंधु भी उपस्थित रहे। अध्यक्ष महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत सरकार की व्यापारियों के लिए विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, लेकिन व्यापारियों को योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती है, जिस कारण उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि हम व्यापारियों के लिए लिंक के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यापारी व्यापार में समस्याओं को लेकर भ्रम में पड़े रहते हैं, उन्हें लिंक ज्वाइन करके जानकारी मिल सकती है। आप सबके बीच में आने का एक ऐसा अवसर बना जिसकी कल्पना मेरे मन में नहीं थी। मेरा कार्यक्रम यहाँ लगा, मैं बागेश्वर धाम दर्शन के लिए हनुमान जयंती के लिए आया था। चूंकि हम सब व्यापारी हैं और व्यापारी में कोई वकील प्रैक्टिशनर होता है, तो उनको इन सब चीज़ों से बहुत स्फूर्ति रहती है। और उसी क्रम में आदरणीय संतोष जी ने मेरा संपर्क किया। मेरा संपर्क इनसे पहले हो चुका था, न जाने इनको कहाँ से मालूम पड़ा, दिल्ली से पता लगा और सीधा ही मेरे को फ़ोन आया। और फ़ोन में ये कहा कि भाई साहब आप आ रहे हैं तो हम आपका स्वागत करेंगे। मैं कहा जरूर मिलेंगे। तो मैं अभी फ्लाइट आपके यहाँ है नहीं, तो ट्रेन से आ रहा था। ट्रेन पे ये सारे लोग आ गए। फिर कहा हम खजुराहो में भी कार्यक्रम करेंगे और यहाँ भी कार्यक्रम करेंगे। मैं भी व्यापारी हूँ, समय मेरे पास था, क्योंकि ट्रेन तो समय पे जाएगी, उस दरम्यान का उपयोग होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। और उसी क्रम में आज लालवानी जी भी मिले, तो बहुत आग्रह किया कि आपको खजुराहो में तो कार्यक्रम करने के बाद यहाँ भी आना पड़ेगा। मैंने कहा साहब मेरी ट्रेन तो खजुराहो से है। बोले ट्रेन तो इधर से जाएगी। तो ये सारा सिलसिला ऐसा चला सहजता में, और वास्तव में कार्यक्रम हो गया। अब कार्यक्रम में आप इतनी बड़ी संख्या में आए, ये तो मुझे कल्पना ही नहीं थी। मैं 25-30 लोगों से मिलना हो जाएगा। लेकिन जब आप मेरा स्वागत कर रहे थे, तब मुझे ये आभास हो रहा है कि आप अपने आप में एक एक व्यक्ति संस्था है। देखिए, आज़ादी के बाद पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने व्यापारियों के रक्षा, सुरक्षा और कल्याण के लिए और सरलीकरण, सुगमता के लिए राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया।
और उस बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते आज मेरा इस ज़िले में पहली बार आना हुआ और जैसे ही व्यापारियों के साथ मेरा यहाँ पर संपर्क हुआ, उन्होंने आज वर्किंग डे होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आज इस कार्यक्रम को किया। मैं उसके लिए सभी का अभिवादन किया भारत सरकार की ओर से। साथियों, हम सब जानते हैं कि इस बात को आज हमने सबके सामने रखा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बनने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था जो 11वीं अर्थव्यवस्था थी, आज चौथी अर्थव्यवस्था हो गई और आने वाले कम समय में हम तीसरी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 40,000 कंप्लायंस को रद्द करना, 180 आपराधिक मामलों को रद्द करना और व्यापारियों के लिए अभी अभी एक्साइज में जैसे 40 ऐसी आइटम हैं जिसका त्वरित निर्णय भारत सरकार ने किया है कि उसको रद्द करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक व्यापारियों को राहत देने के लिए, उपभोक्ताओं को सम्मान देने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए एक प्रकार का निर्णय भारत सरकार के माध्यम से हो रहा है। जब पूरे विश्व में इस प्रकार का युद्ध का वातावरण चल रहा है, उस समय हमारा स्थिरता के साथ हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के निर्णय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और डबल इंजन के फायदे और मायने के बारे में हमने चर्चा विचारणा की। हमने बोर्ड की जो हमारे जो ऑब्जेक्ट है उस पर चर्चा विचारणा की कि व्यापारी और व्यापारी से संलग्न जितने भी लोग हैं उनसे संबंधित हम उनके लिए कल्याण की, जिस बोर्ड के नाम में व्यापारी कल्याण बोर्ड हो, तो उसकी हमने चर्चा विचारणा की। हमने कानून कायदे में किस प्रकार से घटत की है, जो कानूनों में अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे कानूनों को रद्द करने का व्यापारियों की समस्या को लेकर आपने कहा है सोमवार को व्यापारी उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी एक व्यवस्था खड़ी की है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने कहा भय मुक्त वातावरण में व्यापार होना चाहिए, व्यापारियों को सम्मान स्वाभिमान रहना चाहिए और उनको किसी भी छोटे से छोटे व्यापारी को अपनी बात को समाधान के साथ कहने के लिए हमने एक सिस्टम राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से प्रारंभ किया है। हर सोमवार को 3 से 4 बजे एक वीसी लिंक के माध्यम से वो हमसे सीधा जुड़ सकते हैं और भारत सरकार के अधिकारी उसमें रहते हैं। त्वरित जो समाधान होता है उसको करते हैं और आगे की कार्रवाई के लिए उस पर हम निर्णय करने के लिए आगे बढ़े। जैसे कि आपने सुरक्षा के बारे में कहा, तो व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर के क्या व्यवस्था की है? क्योंकि व्यापारियों आए दिन लूट होती है। अरे वो जमाना था जब त्योहार के समय में बम धमाके होते थे। आज ये मोदी जी का भारत है, ये अपना भारत है, डबल इंजन की सरकार है। आज लॉ एंड ऑर्डर जितना सुरक्षित है, रक्षित है, उसके कारण आज व्यापार जगत को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयास हो रहे हैं और व्यापारी आगे बढ़ रहा है और समृद्धि आगे बढ़ रही है। धन्यवाद। जीरा बस्ती स्थित ज्ञानपीठ का स्कूल में आज भव्य साहित्यिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी रचनात्मक प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियां जैसे कहानी वाचन, नाटक प्रस्तुति, काव्य पाठ और अन्य साहित्यिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। लिटिल रेड राइडिंग हुड, सिंड्रेला, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री और हैरी पॉटर जैसे विषयों पर विद्यार्थियों ने प्रभावशाली प्रस्तुतियां दी, जिससे उपस्थित दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। विद्यालय की निर्देशक रीना सिंह के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ। राधा सिंह के संयोजन में पूरा कार्यक्रम संचालित हुआ और उसके संयोजन में ही कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर राधा सिंह हैप्पीनेस और वेल बीइंग सेशन ने विद्यार्थियों को आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति कौशल कर प्रेरणादायक सत्र दिया। ये विद्यालय की समिति सदस्य भी हैं। मैं मिसेस रीना सिंह जी, ज्ञानपीठ का शिक्षण संस्थान। आज के आयोजन को लेकर बच्चों में क्या संदेश रहेगा मैम? आज की हमारी जो आम बोलचाल की भाषा जो हमारी मातृभाषा है और साथ साथ जो दूसरी भाषा में हम अंग्रेज़ी का प्रयोग कर रहे हैं, उसको और बेहतर बनाना और उसको बेहतर तरीके से बच्चे प्रस्तुत कर सकें, नाटक और कविता और अलग अलग तरीके के माध्यम से, यही हमारा प्रयास है आज। धन्यवाद मैम। मैं डॉक्टर अमिता सिंह। मैम, आज का प्रोग्राम आई, आप भी देखिए, कैसा रहा? बच्चों के लिए क्या कहेंगे दो शब्द? यह हमारा विद्यालय है और इस नए सत्र में एक अच्छी शुरुआत राधा सिंह कर रही हैं, जिससे बच्चों को जीवन से जुड़ने और उसको जीने का तरीका बताया जा रहा है और ये पढ़ाई के साथ जुड़ा है, ये इससे अच्छी बात है। धन्यवाद। अमिता सिंह हूँ। अमिता मैम, आप भी दिख रही हैं, क्या कितना अच्छा लगा आज का प्रोग्राम?
जी, आज का today's program is well organized under the supervision of Ms. Radha ma'am. Previously, she is just guided around the, you can say, year what we have to do, what are the need of us. Right, So, right. बहुत अच्छा हिंदी का भी प्रोग्राम है, आप लोग अवश्य देखें और विद्यालय की प्रगति इसी प्रकार से होती रहेगी। हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम एक लास्ट सवाल मैम, जिस तरह ज्ञानपीठ का अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नया देता है, अभी नया सेशन एडमिशन भी प्रारंभ हो गया है सेशन का, और सेशन में ही फर्स्ट जी जी शुरुआत में ही एक ऐसा जी कार्यक्रम का आयोजन कराना जिससे कि समाज और बच्चों को जो लगाव और किस तरह लोग अवॉइड मोबाइल की तरफ, तो इससे कितना लाभ मिलेगा इस प्रोग्राम से? इससे बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि आज के लोगों को देखिए, आप जैसे देख रहे होंगे कि अब लोग डिजिटल अटैचमेंट की ओर जा रहे हैं, तो उससे भाग भी रहे हैं। तो बच्चों को अब थोड़ा पढ़ने की रुचि हो, कुछ कविताओं को जानने की रुचि हो, और थोड़ा हमारे वो जान पाएँ क्या ड्रामे हैं, नाटक है, इन सब से उनको पढ़ने की रुचि होगी। धन्यवाद। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव। थैंक यू मैम। मैं माधुरी पांडे, ज्ञानपीठिका। कितना अच्छा लग रहा था मैम आज जब बच्चों का बहुत अच्छा, बच्चों का प्रोनाउंसिएशन, वोकेबलरी, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं उनकी इस लिटरेरी फेस्ट के द्वारा, और ये आयोजन बहुत अच्छा रहा। और हम इससे हमारे क्या कहेंगे स्कूल की ज्ञानपीठ के परिवार के लिए? स्कूल की प्रगति हो, अच्छे बच्चे निकले यहाँ से, जो पहले भी निकल चुके हैं और आगे निकले। ठीक मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। का परिवार से ही खड़े मौजूद हैं, जिसमें विशेष रूप से मैं डॉक्टर अमिता सिंह, हमारी पूर्व प्रधानाध्यापिका माधुरी पांडे और हमारी अभी जो हैं अमिता सिंह, आप सभी का नाम मैं दे रही हूँ। ये सभी शिक्षा के क्षेत्र से शुरू से जुड़े हुए हैं, और इस माध्यम से मैं नई पीढ़ी को जोड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें विशेष रूप से राधा मैम को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है पूरे सत्र क्या स्कूल के लिए, कि वो एकेडमिक बच्चों का जो भी आगे का भविष्य है, एकेडमिक जो हमारा है, उसको सुधारें, और बाकी लोगों को भी हम लोग देते रहेंगे प्रयास। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुणे से आई हूँ, मेरा नाम राधा सिंह है। मैं कम्युनिकेशन और हैप्पीनेस वेलबींग का काफ़ी सेशन कराती हूँ, और ज्ञानपीठिका से मेरा जुड़ाव पिछले 30 साल से रहा है। यहाँ हमेशा मैं एक वेलबींग का सेशन, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रिलेटेड मैं सेशंस कराती रहती हूँ। आज का जो ये इवेंट है, स्पेशली लिटरेचर फेस्ट, लिटरेरी फेस्ट, इज़ टू सेलिब्रेट उनकी पर्सनालिटी, उनके कॉन्फिडेंस, करेज, क्रिएटिविटी, और कितना वो अपनी बातों को, अपने थॉट्स को बहुत ही कॉन्फिडेंटली स्टेज पे या दुनिया के सामने रख पाते हैं, उसकी ही एक कोशिश है। सो वी ट्राई टू पुट द थिंग्स टुगेदर। और बेसिकली जब 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी CBSE की आई थी, उन्होंने कुछ 12 बहुत ही की पॉइंट्स बोले थे। उसमें से अगर टॉप 3 की बात की जाए, तो फर्स्ट वन इज़ होलिस्टिक डेवलपमेंट। They have emphasized not everything is about academics. Actually, when you focus on child's holistic development, they tend to become a better citizen of the world. So this is what we are trying to do in Gyanpithika. Number second is आर एक्सपीरियंशियल लर्निंग तो कई तरीके की होती है, किताबों से की जाती है, लेकिन जो सिखा के की जाती है ना, उसका एक अलग ही प्रभाव होता है, और वो हम करते हैं यहाँ ज्ञानपीठिका में। और प्रोजेक्ट्स और स्किल बेस्ड जो लर्निंग बोलते हैं, कहने की और बातें हैं, लेकिन करवाना बहुत बड़ा होता है। सो थर्ड पॉइंट आई एम कमिंग, जिस तरह मैम नई शिक्षा नीति के तहत आपने बच्चों को किताबी दुनिया नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकली बच्चों के सामने प्रस्तुत कर तो इससे कितना एक जो डायरेक्टली जो ज्ञान होता है कितना अर्जित होता है मैम? देखिए, जो पुराने मेथड्स थे ना, बुक्स आपको एक बहुत इमेजिनेशन देती हैं, और मोबाइल जो आ गया है वो क्या, स्क्रोलिंग, आपका स्क्रोलिंग में वो माइंड पूरा लॉस्ट रहता है। तो मेरा बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एक्चुअली मेरा ये तो बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, दैट ट्राई टू कीप उनका एक फ़िक्स करिए आप मोबाइल का टाइम, आधे घंटे दिन भर में, 24 घंटे में एक आधे घंटे से ज़्यादा का मोबाइल नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह सकती कि मोबाइल को हटा दीजिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी है तो देना ही पड़ेगा। सो मेक श्योर दैट दे ओनली गेटिंग द स्क्रीन टाइम ऑफ 30 मिनट्स, देन ओनली वी आर एबल टू गेट द काइंड ऑफ पर्सन वी वांट टू इंटरैक्ट इन द। अरे भाई, आपने मोबाइल तो बना लिया, टेक्नोलॉजी तो सीख ली, जब आप लेके बाहर जाएंगे तो आप उसको बेचेंगे कैसे? वो जो कला है,
जो कम्युनिकेशन है, द वे दैट यू इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड इज ओनली लर्नड विद द कम्युनिकेशन एंड द ओवरऑल पर्सनालिटी Thank you, डेवलपमेंट. ma'am. This is a literary fest through which we are trying to give confidence and courage to our students to present their thoughts and ideas. मैम एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि आज ये आयोजन हुआ है, उसको लेकर पूरे पेरेंट्स में और चिल्ड्रंस में क्या संदेश रहेगा मैम? संदेश बस यही है कि किताबों की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट आप थोड़ा लेकर के आइए, उनको पन्ने को पलटने की आदत, स्टोरीज़ को देखने की, सो दैट आपकी इमेजिनेशन और स्ट्रॉन्ग और डेवलप हो, और सिर्फ लिमिटेड टू आपके मोबाइल तक ही नहीं होना चाहिए. सो डेफिनेटली इंक्रीज योर मोर इंटरेस्ट इन रीडिंग विच विल गिव, कहते हैं ना, सपनों को पंख देना. तो वो सपनों को पंख तो आप तभी दे पाएंगे जब आपकी उड़ान अच्छी हो. उड़ान आप यहाँ पर कम्युनिकेशन के थ्रू सीखेंगे तो आप उड़ जाएंगे, जहाँ जहाँ जाना चाहेंगे वहाँ पे भी आप. थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम. ग्राम पिपलिया जोधा में ग्रामीणों ने करनी सेना परिवार प्रमुख श्री जीवन सिंह शेरपुर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को झूठा बताते हुए उसे निरस्त करने की मांग की है. इस संबंध में शनिवार जावरा एसडीओपी को ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि बाछड़ा समुदाय के कुछ लोगों द्वारा SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कराई गई एफआईआर पूरी तरह निराधार और तथ्यहीन है. उनका कहना है कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से झूठे आरोप लगाकर जीवन सिंह शेरपुर की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया. ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि सच्चाई सामने लाकर झूठी एफआईआर को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए ताकि एक निर्दोष व्यक्ति को न्याय मिल सके. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते इस प्रकरण में उचित कार्रवाई नहीं की गई तो ग्राम पिपलिया जोधा के लोग शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी. आज ज्ञापन इसलिए दिया है कि हमारे गांव पिपलिया जोधा में 18 जनवरी को घटना हुई थी, जो एक बागरी समुदाय के लोगों को बाछड़ा समुदाय ने पत्थरबाजी करके मारा गया था. इसी घटना चालू यहाँ से हुई थी कि बाहर के कुछ लोग आए थे, जो कि एक समुदाय है बाछड़ा समुदाय, उसके कुछ लोग देह व्यापार करते हैं. देह व्यापार बाहर से कुछ लोग आए थे, तो इस बागरी समाज ने, वो लोग इनके घर में आ गए थे, तो इन्होंने उनको भगाया, भैया यहाँ कोई गलत काम नहीं होता है, आप यहाँ चले जाइए, हमारा घर है. इस चक्कर में बाछड़ा समुदाय के कुछ लोग आए और उन्होंने बोला कि ये तो हमारे ग्राहक है, आप इन ग्राहकों को कैसे भगा रहे हो. उसके बाद उन्होंने उन पर पत्थरबाजी करना चालू कर दी बागरी समाज पर, जिसमें हमारी एक बहन है और 2-3 महिला भी घायल हुई, एक भाई भी घायल हुआ है. तो उस पूरे मुकदमे को मजबूत करने के लिए और इनको न्याय दिलाने के लिए हमारे भाई साहब जीवन सिंह जी शेरपुर ने साथ दिया था, जिसका फल उनको ये फल स्वरूप मिला कि बाछड़ा समुदाय ने उनके ऊपर ST/SC लगा दिया. किस कारण से लगाया? सिर्फ उन्होंने ये बोल दिया कि बाछड़ा समुदाय के लोग हैं, तो जिस समाज को जिस शब्द से संबोधित करेंगे वही शब्द उन्होंने यूज किया है. तो हमारा आज यहाँ पर ये ज्ञापन देने का जो ये मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे भाई साहब जीवन सिंह जी शेरपुर के ऊपर जो फर्जी मुकदमा ST/SC में दर्ज हुआ, ये नहीं होना चाहिए. पास में उनकी आबादी लगी हुई है, बिल्कुल हमारे नजदीकी ये सब बागरी समाज के और खारोल समाज के, कुछ कुमाऊं समाज के, लगभग सभी लोग अब आसपास ही रहते हैं. और सामने एक शासकीय स्कूल है, हायर सेकेंडरी शासकीय स्कूल है. तो हमने यही मुद्दा उठाया था कि यहाँ पे देह व्यापार जो लोग कर रहे हैं वो बंद कर दें, और जीवन सिंह जी ने भी यही मुद्दा उठाया कि ये अनैतिक देह व्यापार है, इसको बंद कर दिया जाए. शासन प्रशासन को भी मालूम है पूरी तरीके से कि जावरा से लगाकर नीमच तक कौन सा समुदाय इस कुरीति और या दलदल में फंसा हुआ है. हमारी भी यही एक जो बहन बेटियां वो उस कुरीति और दलदल में फंस गई है, वो बाहर आए और देह व्यापार से बिल्कुल बंद कर दें. तो हमारा इसी आग्रह के साथ हमने हमेशा सभी जगह आवेदन दे रखे हैं. हमने कलेक्टर मैडम को भी अवगत करा रखा है इस चीज में कि यहाँ पे शासकीय स्कूल के सामने देह व्यापार चल रहा है, इसको बंद किया जाए, क्योंकि इसके कारण बच्चों पर दुष्प्रभाव बहुत पड़ रहा है. मेरा नाम बलराम पाटीदार. लौट के आ गए, फिर हम नाक टूट गए और एक के पक्के लगी है, कोई घायल हो गए 2-4-5 आदमी यूँ करके. तो फिर वो 20 बचाव में वो हमारे सपोर्ट में आए, तो उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए. ये क्या लोग हमारा धंधा बंद कराने के लिए बोल रहे हैं. हाँ, तो हमको ये जरूरत के इनका धंधा बंद होए, इसका दारू वगैरह बंद होए, और हमारे दीवार से दीवार लगा कर मकान बना रखे इन लोगों ने, और हमारे बहू बेटियों परेशान हैं और हम सब परेशान हैं इनसे. गाड़ियाँ जोर से निकालते हैं और अभी भी बोलते हैं कि हमारे
अभी भी हम तुम्हारे को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे और जीवन दादा को भी दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, ऐसे हमारे को सुना सुना के बोलते हैं वो लोग। अभी देह व्यापार चल रहे हैं, स्कूल के सामने है और हमारे मकान के सामने है। अन्याय चाहिए सर हमारे, और तो कुछ नहीं चाहिए। पहला ये घायल हो गए थे, पूजा इसके दांत टूट गए थे, इसके ऑपरेशन हुआ है सर। और से लड़कियां मंगवाती है और निस्बत लेके धंधा करवाती है वो, तो उसका धंधा बंद हो रहा है, तो इसके लिए जीवन दादा के ऊपर झूठा आरोप लगा रही है वो। विष्णु भाई। राजगढ़ जिले के सारंगपुर जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत सरदारपुर धाम नारायणपुर कोलूखेड़ा गांव में सरदार वल्लभ भाई पटेल मानव सेवा ट्रस्ट निर्माणाधीन परमार्थ चैरिटी नेत्र चिकित्सा संस्थान के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ और नवीन मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शनिवार को श्रीमद् भागवत कथा से पुण्य श्रद्धालुओं के द्वारा विशाल भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के दौरान फूलों की वर्षा हुई और श्रद्धालु भजनों पर थिरकते नजर आए। ये कलश यात्रा गांव की उमिया माता धर्मशाला से प्रातः 8 बजे प्रारंभ हुई। इसमें कन्याएं और महिलाएं पीतांबर वस्त्र धारण कर सिर पर मंगल कलश लिए मंगल गीत गाते हुए चल रहे थे। गाजे बाजे और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ निकली हजारों की संख्या में इस भव्य कलश यात्रा में भक्तगण शामिल हुए, जिससे पूरे क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल मानव सेवा ट्रस्ट निर्माणाधीन परमार्थ चैरिटी नेत्र अस्पताल के उद्देश्य से कथा ज्ञान यज्ञ और मां उमिया, मां अंबे और मां खोडियार माता का नवीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल मानव सेवा ट्रस्ट के समस्त सदस्य सहित दानदाताओं और सहयोगियों के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।